दोस्तों एक 36 साल की महिला एक 9 साल के बच्चे के साथ पिछले कई महीनों से दरिंदगी कर रही थी और लगभग 8-9 महीने से हर रोज उसका रेप कर रही थी। लेकिन एक दिन उस बच्चे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो डॉक्टर के पास चला जाता है। दोस्तों 8-9 महीने से हर रोज उस बच्चे का रेप होने के वजह से उस बच्चे का मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका था। लेकिन इतना दिनों में वो बच्चा किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, और 8-9 महीने बाद इस घटना का खुलासा कैसे हुआ और इसके बाद उस महिला को क्या सजा मिली, जब पूरी बात आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सो आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना है केरल की। केरल में एक जिला लगता है एर्नाकुलम जिला। इसी जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है चेलारी थाना, और इस चेलारी थाने के अंतर्गत एक डॉक्टर साहब रहते थे। दोस्तों डॉक्टर साहब शनिवार के दिन था और पेशेंट को देख रहे थे। बाहर पेशेंटों की भीड़ लगी थी और उसी बीच में एक 8-9 साल का बच्चा आता है। दोस्तों जो बच्चा था वो स्कूल ड्रेस पहना था, तो वहां हर किसी को यही लग रहा था कि बच्चा किसी के साथ होगा। डॉक्टर साहब यही सोच रहे थे कि इतना सारा पेशेंट है तो इसी पेशेंट में से किसी के साथ बच्चा होगा। लेकिन देखते देखते जितने सारे पेशेंट थे सभी लोग को डॉक्टर साहब देख लेते हैं और दवा लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चा वहीं को वहीं खड़ा रहता है। आखिरकार डॉक्टर साहब वो बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमको किससे काम है। दोस्तों इसके बाद वो बच्चा कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा मरहम पट्टी कर दीजिए। और डॉक्टर साहब जब बात सुनते हैं तो उसके बॉडी को पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक हर जगह देखता है, लेकिन उसके शरीर पे कहीं भी न कोई चोट का निशान था और न ही कोई जख्म दिख रहा था। अब डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तुम्हें शरीर में कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं कहाँ मरहम पट्टी कर दूँ। तो इसके बाद वो बच्चा होता है वो डरते डरते अपना पैंट खोलता है, और जब पैंट खोलता है तो देखता है उसका जो गुप्तांग था, उसे गुप्तांग के नीचे बहुत जख्म लगा हुआ था। दोस्तों वहाँ नाखून से खरोचने का निशान था। अब जब डॉक्टर साहब उसे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाता है। वो बच्चा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, क्या तुम्हारे कोई दोस्त ने किया है या फिर कोई और ही बात है। दोस्तों बच्चा था वो कहता है नहीं, मैं साइकिल चला रहा था, बस साइकिल से गिर गया हूँ इसलिए ऐसा हो गया है। दोस्तों लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, इसमें नाखून का निशान है और साइकिल से नहीं हुआ है, तुम सच सच बताओ आखिर बात क्या है, क्या इसके बारे में तुम अपने घर वाले को बताए हो या किसी को नहीं बताए हो। दोस्तों इसके बाद जो बच्चा था वो कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आप किसी को नहीं बताइएगा। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर साहब बड़े प्यार से कहते हैं ठीक है तुम बताओ, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो बच्चा कहता है वो मेरे घर के बगल में जो मैडम है जिससे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, वो हर रोज मेरे साथ यही सब करती है। डॉक्टर साहब जब बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो महिला थी वो लगभग 36 साल की थी और उसका पति भी उसके साथ ही रहता था, उसके बच्चे भी था। वो डॉक्टर साहब उस महिला को पहचानते भी थे। फिर इस बच्चे से पूछता है कि सब कितना दिनों से चल रहा है, तो बच्चा कहता है कि मेरे साथ बहुत दिनों से चल रहा है। जब ये बात डॉक्टर साहब सुनते हैं तो तुरंत जो चाइल्ड हेल्पलाइन होता है उन्हें फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को भी फ़ोन कर देते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और इस बच्चे के अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। इसके घर वालों को बुलाया जाता है और उनके घर वालों से भी सारी बात पूछा जाता है। तो उसके घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे को कैंसर है। और दोस्तों लगभग 8-9 महीने पहले बच्चा नॉर्मल था, जब वहाँ जाने लगा था पढ़ने तो वहाँ से जब आता था तो धीरे धीरे इसका जो स्वभाव था उसमें परिवर्तन होने लगा था, और आखिरकार ये धीरे धीरे किसी से नहीं बात करता था, नहीं बोलता था, एकदम शांत रहने लगा था। लेकिन इसके घर वाले को ऐसा लग रहा था कि शायद कैंसर की वजह से इसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो बच्चा कहता है कि जब मैं पहली बार वहाँ पढ़ने गया था उसी से मैडम मेरे साथ ये सब करना शुरू कर दी। जब मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया तो कहती थी अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हें पकड़वा कर जेल भेजवा दूंगी। इसलिए मैं वहाँ जाने लगा और मैडम मेरे साथ हर रोज यही सब करती थी और ऐसा बहुत दिनों से कर रही है।
दोस्तों इसके बाद जो जांच पड़ताल कर रहे थे उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बच्चा कहीं मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से झूठ बोल रहा हो और मैडम बेकसूर हो और बेवजह फंस जाएगी। इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद जब उन्हें लग जाता है कि मैडम कसूरवार है, उसने गलती की है, तो उस मैडम को हिरासत में ली जाती है और उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो टूट जाती है और सारा जुर्म कबूल कर लेती है। दोस्तों इसके बाद उस मैडम पे पॉक्सो एक्ट के साथ साथ विभिन्न तरह की कई धाराओं लगा करके उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों उस महिला को भी वही सजा मिलेगा जब कोई लड़का या मर्द किसी को रेप करता है तो जो उसे सजा मिलता है, क्योंकि दोस्तों उस महिला पे वही सब धाराएं लगाई जाती है जब कोई लड़का किसी के साथ ऐसा कांड करता है तो उस पर लगाई जाती है। दोस्तों हमारे समाज में कुछ इंसान इतना गिर चुका है कि इस जमाने में लड़की ही नहीं, औरत भी नहीं, बल्कि बच्चा भी सेफ नहीं है। इसलिए यदि आपका बच्चा भी कहीं पढ़ने जाता हो और वहां से जब आता हो उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो आप जानने का कोशिश करें कि परिवर्तन क्यों हो रहा है। बच्चे से प्यार से पूछे ताकि वो आपको सारी बात बता दे और सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।